वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। कोरोना महामारी के इस दौर में पूरी दुनिया को वैक्सीन का इंतजार है। वैक्सीन के लिए दुनिया के कई बड़े देश काम कर रहे हैं। इसी बीच अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना की वैक्सीन के ट्रायल के अंतरिम नतीजे आने वाले हैं। अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना अपनी वैक्सीन के अंतिम चरण के ट्रायल के अंतरिम नतीजे अगले हफ्ते जारी कर सकती है। इसी के साथ वो अंतिम चरण के ट्रायल के नतीजे जारी करने वाली दूसरी कंपनी बन जाएगी। इससे पहले अमेरिका की ही फाइजर कंपनी अपनी वैक्सीन के ट्रायल के शुरुआती नतीजे जारी कर चुकी है। विशेषज्ञों को उम्मीद है कि फाइजर की वैक्सीन की तरह मॉडर्ना की वैक्सीन भी असरदार साबित होगी। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार ट्रायल में शामिल 53 लोगों के संक्रमित होने के बाद अंतरिम नतीजे जारी किए जाएंगे। इन संक्रमितों में से किसे वैक्सीन दी गई थी और किसे नहीं, इसका विश्लेषण किया जाएगा। इसी के आधार पर वैक्सीन कितनी प्रभावी है ये तय किया जाएगा। इसकी 2 खुराकें 4 हफ्तों के अंतर पर दी जाती हैं। फाइजर की वैक्सीन के ट्रायल में 94 लोगों के संक्रमित होने के बाद अंतरिम नतीजे जारी किए गए थे। मॉडर्ना साल के अंत तक 2 करोड़ खुराकें बनाने का लक्ष्य लेकर चल रही है। विशेषज्ञों को मॉडर्ना की वैक्सीन के बेहद प्रभावी होने की उम्मीद है, क्योंकि इसी तकनीक पर आधारित फाइजर की वैक्सीन 90% असरदार साबित हुई है। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार अभी कोरोना वायरस की 11 वैक्सीनों का तीसरे चरण का ट्रायल चल रहा है। मॉडर्ना और फाइजर के बाद एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन इस रेस में सबसे आगे हैं और इसके ट्रायल के नतीजे भी इसी साल आने की उम्मीद है। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका के वैक्सीन को साल के लास्ट तक मंजूरी मिल सकती है। इस वैक्सीन की कीमत फाइजर से 10 गुना सस्ती रह सकती है। कोरोना से निपटने के लिए भारत के लिए एक राहत भरी खबर ये भी है कि रूस की स्पुतनिक वी वैक्सीन भारत पहुंच चुकी है। रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी की पहली खेप भारत पहुंच चुकी है। भारत में डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरीज इस वैक्सीन का ट्रायल करने जा रही है। देश में इस वैक्सीन का दूसरे और तीसरे चरण का ट्रायल किया जाना है। स्पुतनिक वी 92% प्रभावी बताई जा रही है। स्पुतनिक वी वैक्सीन 2 साल तक इम्यूनिटी देती है। अमेरिका में मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरर कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन ने कोरोना वायरस वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल दोबारा शुरू कर दिया है। पहले इसे सुरक्षा कारणों से रोक दिया गया था। कंपनी का दावा है कि उसकी कोरोना वायरस वैक्सीन को जनवरी की शुरुआत में लॉन्च किया जाएगा। एक तरफ दुनिया को वैक्सीन का इंतजार है और दूसरी तरफ कोरोना के भयानक आंकड़े डरा रहे हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान पूरी दुनिया में 6,57,312 मरीज मिले हैं। WHO के मुताबिक महामारी के बाद ये पहली बार है जब एक दिन में इतनी बड़ी संख्या में कोरोना के मरीज मिले हैं। एक तरफ दुनिया में कोरोना रिकॉर्ड बढ़त बना रहा है, लेकिन भारत के लिए एक बार फिर राहत की खबर है। देश में रविवार को सिर्फ 30,681 केस सामने आए हैं। 14 जुलाई के बाद ये सबसे कम आंकड़ा है। लेकिन इसी बीच दिल्ली में कोरोना रफ्तार पकड़े हुए है। दिल्ली में कोरोना को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है। दिल्ली में अब हर रोज 1 लाख से ज्यादा टेस्ट होंगे। अभी तक दिल्ली में सिर्फ 40 से 50 हजार टेस्ट हो रहे थे। केंद्र सरकार की तरफ से DRDO सेंटर में 750 ICU बेड्स भी तैयार करवाए जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को इसके लिए बैठक की है। CM केजरीवाल का कहना है कि केंद्र सरकार ने कोरोना के खिलाफ जंग में दिल्ली सरकार की हर संभव मदद का ऐलान किया है। अब हम साथ मिलकर कोरोना पर फतह हासिल करेंगे।